क्यूकी उसके पास आई और बोली चलो दोस्त क्लास में चलते हैं। मित्सुको बस खड़ी रह गई जैसे वह किसी अजीब और शांत सपने में फंस गई हो। मित्सुको अब भी सदमे में थी, वह कुछ नहीं पूछती बस चुप रहती। उसी पल अचानक फिर वही तेज हवा चलती है। कैंपस के आंगन में एक जोरदार झोंका आता है। मित्सुको घबरा जाती है और झट से जमीन पर झुक जाती है। वह फिर से मौत के उस दृश्य की उम्मीद करती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। वह उसे स्कूल की इमारत के अंदर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब क्लासरूम में सिर्फ वे दोनों होती है, मित्सुको धीरे धीरे सब कुछ बताने लगती है। वो कांपती आवाज में कहती है बस वो हवा, सब मर गए मेरे दोस्त। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, वह लगभग रोने लगती है। आके तुरंत खिड़की की तरफ जाती है। वह खिड़की खोलती है और मित्सुको का हाथ पकड़कर बाहर की ओर करती है। देखो, आंखें मुस्कुराकर कहती है ये सिर्फ हवा है, बस हवा। मित्सुको धीरे से हवा को छूती है। कुछ पल के लिए वह शांत हो जाती है। दोनों हल्की सी मुस्कान साझा करती हैं, थोड़ी असहज लेकिन सच्ची। सुबह की सारी घटनाएं अब किसी दूर के सपने जैसी लगने लगती हैं। आंखें मुस्कुराकर कहती है छोड़ो ना, आज क्लास बंक करते हैं, थोड़ा घूमने चलते हैं। मित्सुको कुछ कह नहीं पाती, बस सिर हिला देती है। जैसे ही वे जंगल की तरफ बढ़ती है, एक टीचर उन्हें देख लेती है और पूछती है कहाँ जा रही हो तुम लोग। आकी तुरंत जवाब देती है कुछ गलत नहीं कर रहे मैम, बस थोड़ी हवा खाने जा रहे हैं। टीचर मुस्कुराकर उन्हें जाने देती है। लड़कियां हंसती हुई जंगल की ओर दौड़ पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद वे सब स्कूल लौट आती हैं। हॉल में सब कुछ सामान्य लगता है। लड़कियां बातें कर रही हैं। दिन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्लास में पहुंचकर मित्सुको अपनी सीट पर बैठ जाती है। बाकी छात्राएं भी अपनी जगहों पर लौटती हैं। कमरा शांत हो जाता है। मित्सुको नीचे देखती है, उसकी डेस्क के पास एक तकिया पड़ा है। वह झुककर उसे उठाने लगती है। उसी पल शिक्षक मेज के पास खड़ा होता है और बिना कुछ कहे मशीन गन निकालकर क्लास पर गोलियां चलाने लगता है। क्लासरूम में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की आवाज गूंजती है। मित्सुको झुकी हुई थी इसलिए गोलियां उसके ऊपर से निकल जाती हैं। वो एक बार फिर किसी तरह बच जाती है। वह मित्सुको की ओर देखती है और ठंडे स्वर में कहती है क्लास बंक करने की सजा है ये। बंदूक उठाने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजा टूटकर खुलता है। सिरोटो अंदर दौड़ती है। वे मित्सुको को पकड़कर बाहर खींच ले जाती हैं। तीनों गलियारे में भागती है। चारों तरफ चीखें, गोलियों की गूंज, दीवारों पर खून के छींटे। वे एक मोड़ पर मुड़कर दूसरी क्लास में घुसती हैं। तभी वहां दूसरी टीचर नजर आती है। वह भी बंदूक उठाकर एक और छात्रा पर गोली चला देती है। तो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो टीचर पर झपटती है लेकिन उसके हाथ में गोली लगती है और फिर सिर में। वो वहीं गिर जाती है। मित्सुको की रक्षा करते हुए सिर उसे खींचने की कोशिश करती है पर तभी उस पर भी गोलियां चलती है। वह भी गिर जाती है। बस मित्सुको अकेली बचती है। अब कोई नहीं था उसे बचाने वाला। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। गलियारे से गुजरते हुए वो देखती